हेलो जेमिनी, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 जून से लेकर 15 जून 2025 आपका कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देख लेंगे और फिर मैं बताऊंगी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आपकी बात नहीं हो रही है, तो नो कॉन्टैक्ट में ये 15 दिन कैसे जाएंगे। एंड ओवरऑल भी देख लेंगे। ओवरऑल का मतलब कि हो ये 15 दिन आप लोगों के किस तरीके के जाएंगे, यानी कि जिन लोगों की बातचीत हो रही है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, आउटकम क्या रहेगा वो देख लेंगे। तो सबसे पहले मिथुन राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 जून से 15 जून के बीच में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है 1 जून से 15 जून के बीच में। देखिए ये फीलिंग्स होती हैं कि फीलिंग्स आप क्या सोच रहे हैं, आप चाहते क्या हैं इस रिलेशनशिप से। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ें आपको मिलेंगी, सिर्फ आपकी सोच देख रहे हैं हम। आपके लिए मैरिज और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस मिथुन राशि मुझे ये नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग सिंगल हो, आपकी शादी नहीं हुई है, तो इस टाइम पीरियड पे आप मैरिज के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ये जून के पहले 15 दिन के लिए बता रही हूँ मैं। तो शादी के बारे में एक सोच आपकी चल रही है, आप मैरिज करवाना चाहते हैं, एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ कमिटमेंट चाहते हैं। नया नया रिलेशनशिप होता है ना, तो इंसान को लगता है यार कमिटमेंट मिल जाए ताकि इसी इंसान के साथ फ्यूचर में हमारी शादी हो। नया रिलेशनशिप हो तो ये चाहोगे, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो मैरिज में चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा आप लोगों का, आप शादीशुदा, आपके पार्टनर शादीशुदा है, या आप दोनों में से कोई एक इंसान शादीशुदा भी हो सकता है। तब भी आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत परेशानी आए। ज़्यादा ये अगर यही बोलते हैं कि चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो और एक कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं। या तो टॉरस आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट हो, या फिर आपको ये सारी चीज़ें देनी है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। तो आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि एक्साइटमेंट है, एक जोश है, इनिशिएटिव्स एक्शंस आप लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ले रहे हैं। और बट आप अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा डाउट भी किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, शक भी आप किसी चीज़ के लिए अपने पार्टनर के ऊपर कर रहे हैं। शक का होता है ना कि जैसे आपको पता नहीं लग रहा कि जो वो बोल रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, वो उसको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। डाउट्स हैं आपको थोड़े से अपने पार्टनर के ऊपर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मैरिज को लेकर। ये मिथुन राशि आपकी फीलिंग्स है। लेकिन अगर चीज़ें खराब हुई हुई हैं, आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है मिथुन राशि, तो आप रिकंसिलिएशन पैचअप करना चाहते हैं। तो सिंपल इनका मतलब ये भी निकल रहा है। तो आपकी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हो और आप अपने पार्टनर के किसी कॉल मैसेज का भी हो सकता है वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मिथुन राशि। जेमिनी, मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि की लिए क्या रहेंगी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। स्ट्रेंथ रिवर्स, स्टार रिवर्स। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मिथुन राशि के लिए। रनिंग फ्रॉम लव, इंडिपेंडेंट। आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं। जैसे आप तो चाहते हैं चीज़ें बेटर हो जाएं आप दोनों में, लेकिन आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर या खुद को लेकर पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे, वो नेगेटिव हो रहे हैं मिथुन राशि। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आगे चीज़ें कुछ पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि आप दोनों में लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट ही नहीं हो सकती हैं। किसी चीज़ की उम्मीद छोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर ना उम्मीद हो रहे हैं, होप उनकी ख़त्म हो रही है किसी भी चीज़ को लेकर, और नेगेटिव साइड ज़्यादा देख रहे हैं रिलेशनशिप की। और आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि उनको ना काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप में गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन तो हो रहा था। वो हो सकता है सब्र पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे थे अभी तक। लेकिन 1 जून से 15 जून के बीच में आपके पार्टनर आपे से बाहर हो रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है भाई बस हो गया, अब और वो सहन नहीं कर सकते और टॉलरेट नहीं कर सकते हैं।
उनके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है हो, और अगर आपकी और उनकी बात हो रही है तो हो सकता है वो आपसे गुस्से में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे कि क्या रहेगा आप दोनों के बीच में। लेकिन उनका इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन वाला बिहेवियर लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे और आपसे एक डिस्टेंस ही क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं मिथुन राशि। आपसे बहुत ज़्यादा खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको नहीं बता रहे हैं, उनके दिल में क्या है, जैसे भाग रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है उनको प्यार ही नहीं करना, उनको रिलेशनशिप में ही नहीं रहना, और हो सकता है कहीं दूर जा रहे हैं या फिर अपने ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं मिथुन राशि। देखिए, भागने का मतलब एक होता है रिलेशनशिप से ही भाग रहे हैं कि उनको लग रहा है उनको रिलेशनशिप में नहीं रहना, प्यार नहीं करना। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि अपने दिल में उनके प्यार होगा, अपनी फीलिंग से ही भाग रहे हैं। वो आपको शो ऐसे कर रहे हैं कि उनको प्यार ही नहीं है, चाहे होगा लेकिन अपनी प्यार, इमोशंस, फीलिंग से ही भाग रहे हैं, या फिर कोई ज़िम्मेदारियों से ही भाग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, और वो आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहते मिथुन राशि। आपके पार्टनर को ये लग रहा है वो जो भी कर सकते हैं वो खुद से कर लेंगे। अगर ये रिलेशनशिप में आप रहते हैं तो ठीक है, नहीं रहते तो बिना आपके रह लेंगे, अकेले रह लेंगे, सिंगल भी रह लेंगे, और उनके लिए उनका करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो रिलेशनशिप में अभी उनकी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स मुझे नज़र नहीं आ रही है मिथुन राशि आपके पार्टनर की ये 15 दिन के लिए। अभी देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्या रहेगी। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे क्या रहेगा मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट में क्या होगा? 8 ऑफ कप्स, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशंस कैसी रहेंगी? नॉट इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे देखिए ये कार्ड्स क्लियर ही, दोनों कार्ड्स क्लियरली ही बोल रही हैं कि इंटरेस्ट ही कम खत्म हो रहा है किसी एक इंसान का। ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर का लग रहा है मिथुन राशि कि आपके पार्टनर उतने इंटरेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप में। आप तो चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, बेटर करना, रिकंसिलिएशन, पैचअप, शादी, एंगेजमेंट, चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं आगे पॉजिटिव सेंस में, लेकिन आपके पार्टनर ही भाग रहे हैं किसी चीज़ से। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि आपकी बात होगी कार्ड्स के अकॉर्डिंग। तो मिथुन राशि, आप अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, आप और आपके पार्टनर, तो अभी इस टाइम पीरियड पे इन 15 दिन के लिए बात नहीं होगी। एक आप में से कोई एक इंसान जैसे ना भाग रहा है, और ज़्यादा आपके पार्टनर का लग रहा है, और एक इंसान का इंटरेस्ट कम हो रहा है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को कुछ कह रहे हैं कोई किसी भी चीज़ के लिए, तो आपके पार्टनर मना कर रहे हैं कि नहीं वो ये नहीं कर सकते, या अगर आपके पार्टनर आपको कुछ कह रहे हैं तो हो सकता है आप मना कर रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट का भी नो कॉन्टैक्ट रहेगा, क्योंकि ये कार्ड बोल रहा है कि डिस्टेंस रखा हुआ आप लोगों ने, मूव ऑन कर रहे हो। तो अभी ये 15 दिन के लिए भी यही चीज़ें रिपीट होंगी, अभी बात नहीं होगी, और आप लोगों में एक दूरी, एक डिस्टेंस ही आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अभी ये 15 दिन में नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। अब देखते हैं मिथुन राशि जिन लोगों की बात हो रही है। अब बात किन लोगों की हो रही है? जिन लोगों का रिलेशनशिप ठीक-ठाक चल रहा है, रोज़ बात होती है या कभी-कभी बात करते हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, जो लोग साथ में रहते हैं, वो लोग भी रोज़ बात करते होंगे। तो जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, उन लोगों के लिए देख लेते हैं ये 15 दिन कैसे रहेंगे, या आउटकम ओवरऑल कैसा रहेगा मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होंगी चीज़ें। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जून से 15 जून के बीच में आउटकम क्या रहेगा, ओवरऑल चीज़ें कैसी रहेंगी। सोशल मीडिया एंड सिंगल। तो यहाँ पे देखिए पहली चीज़ तो है, जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है उनके बीच में मुझे छोटे-मोटे आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स उनके बीच में भी नज़र आ रहे हैं होते हुए, और उन उसका कारण ये लग रहा है मुझे कि ये सबके लिए कारण एक सेम नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए रहेगा। उसमें से कुछ लोगों का कारण ये रह सकता है कि आप दोनों में से एक इंसान ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव है। हो सकता है आप ज़्यादा एक्टिव हैं मिथुन राशि, या आपके पार्टनर। जैसे होता है ना, कई लोगों को शौक होता है ऑनलाइन बैठने का, फेसबुक चलाने का, इंस्टाग्राम चलाने का, व्हाट्सएप पे सारा दिन ऑनलाइन रहना, पोस्ट डालते रहना, खुद भी पोस्ट डालते रहना, रील्स डालते रहना, या किसी ने डाल दी उसकी लाइक कर दी। तो कोई एक इंसान आप दोनों में से ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के कारण आप दूसरे पार्टनर को ये चीज़ें हो सकता है अच्छी नहीं लग रही, तो जिसके कारण आप दोनों में छोटे-मोटे आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। आपने किसी की फ़ोटो को लाइक किया या आपके पार्टनर ने किसी की फ़ोटो को लाइक किया, तो इसके कारण कुछ इश्यूज़ रहेंगे। लेकिन फिर से बोल रही हूँ, ये सिचुएशन सबके लिए नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए रह सकती है। और ये कार्ड्स ये भी बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों की लड़ाई हो रही है। मतलब आप लोग एक-दूसरे को जैसे टॉन्टिंग वे में कोई मैसेज कर दिया, कुछ लिख दिया, तो लड़ाई का कारण है सोशल मीडिया, एक हो सकता है।
दूसरा है कि वैसे ही आप दोनों के व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना ऑनलाइन वाला, सोशल मीडिया वाला, तो सिंपल ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि इस इन 15 दिन के लिए जिनकी बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी है, तो वहाँ पे मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में छोटे-छोटे आर्गुमेंट्स, छोटे-छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं। हो सकता है आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप कुछ बोल रहे हैं, पार्टनर कुछ समझ रहे हैं, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हैं, और डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं किसी बात को लेकर। और किसी इंसान के कारण भी इस रिलेशनशिप में छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं। कोई भी इंसान हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर, पार्टनर का फैमिली मेंबर या कोई भी इंसान। तो कुछ छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स ही नज़र आ रहे हैं मुझे। और कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा मिथुन राशि, आप लोगों के दिमाग में ही बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। कई बार होता है ना कि लड़ाई खुद से पार्टनर से नहीं हो रही है, लेकिन दिमाग में ही इतनी उलझन चल रही है, दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है कि इंसान को समझ ही नहीं लग रहा वो कौन-सा डिसीज़न ले, कौन-सा ना ले। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपके चल रही है, आपके पार्टनर में के दिमाग में, कि आप लोग दुविधा वाली सिचुएशन में, दिमाग में ही कोई लड़ाई चल रही है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और बहुत ठंडा-सा एक एटीट्यूड रह रहा है, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो, और आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा ना एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं होना, सिंगल ही रहते हैं, जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं। और डिपेंडेंट नहीं रहने का मतलब कि मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, पैसों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट या तो आप नहीं रह रहे हो या आपके पार्टनर नहीं रह रहे हैं। और आप दोनों में से किसी एक इंसान की मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी थोड़े से रह रहे हैं, या तो आपकी हेल्थ सही नहीं है या आपके पार्टनर की या किसी फैमिली मेंबर की भी हो सकती है, वो भी एक कंसर्न रहेगा। एक्साइटमेंट लेवल कम रह रहा है इस रिलेशनशिप में, जोश की कमी रह रही है। तो कहने का मतलब है कि जिनकी बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, वहाँ पे छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, आप लोग खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, और कॉन्फिडेंस की कमी रह रही है, और आप लोगों को लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना, जितनी मेहनत करनी थी कर चुके हैं, अब सिंगल ही रहते हैं, अपने ऊपर ही फ़ोकस करते हैं, ज़्यादा पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना। तो इस तरीके का ये आउटकम, ये 15 दिन के लिए ऐसी-सी चीज़ें रहेंगी। तो ये है मिथुन राशि रीडिंग आपकी और आपके पार्टनर की। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।